आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष है, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस महीने हमें संभाला, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा मेरे प्रियो। प्रभु का शुक्रिया करते हैं। इस महीने के पहले हफ्ते प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज 7 तारीख है। आज मेरे प्रिय संडे का दिन है, प्रभु भोज का भी दिन है। आज आप सब जरूर से चर्च जाएं, प्रभु की आशीष को रिसीव करें मेरे प्रिय। और प्रभु भोज की मेज़ को कभी ना मेरे प्रियो तिरस्कार करें। प्रभु भोज की मेज़ को आदर दे, सम्मान दे मेरे प्रियो, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे मेरे प्रियो। आज मरकुस उसका 9 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वह यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना है अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुझ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। दुष्टात्मग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती वहीं फटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है। उसने कहा, बचपन से उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी, बहरी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। तब जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुनः भविष्यवाणी। फिर वह वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वो नहीं जानता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वह उससे पूछने से डरते थे, सबसे बड़ा कौन।
फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सब का सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं पर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो विरोध में नहीं वो पक्ष में। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ठोकर का कारण बनना। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता